स्टूडेंट्स, आज हमारी दूसरी क्लास आप लोगों के लिए प्रोवाइड हो रही है ऑनलाइन क्लास के रूप में, और हमारी यही इच्छा है कि हमारी इस क्लास के द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे लाभान्वित हो सकें, और हम इच्छा रखते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारी क्लासेस को देखें, और अच्छा लगता है तो फिर इसको हमारी रेगुलर क्लासेस को देखते रहिए और कुछ न कुछ लाभ उठाते रहिए। जैसा कि हमने अपनी पहली क्लास में यूक्लिड डिवीज़न लेमा का जो हमने वर्णन किया था, और उसी को हम आगे बढ़ाते हुए आज जो है हम क्लास 10th की मैथ्स की एक्सरसाइज 1 की 1.1 से पहला क्वेश्चन आपको हम अटेंड करना बता रहे हैं कि क्वेश्चन कैसे अटेंड किया जाएगा। और क्वेश्चन हमने हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ है ताकि इंग्लिश मीडियम के भी बच्चे और हिंदी मीडियम के बच्चे दोनों चीज़ों को समझ सकें। हम टर्म्स जो है इंग्लिश में भी बोल देंगे, स्टार्ट में हिंदी में भी बोल देंगे, और फिर इतना तो आपका थोड़ा सा फर्ज बनता है कि हमने जब इंग्लिश को हिंदी में कन्वर्ट कर दिया, जैसे ऑड को विषम संख्या बोलते हैं और इवन को सम संख्या बोलते हैं, बस इतना कुछ टर्म्स होते हैं जो आपको रट लेना होता है कि इसका मतलब इंग्लिश में क्या है, इसका मतलब हिंदी में क्या है। बाकी आपको कोई मीडियम चेंज होने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो हम स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन देखिए, एक्सरसाइज 1.1 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है कि निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। और पहला क्वेश्चन उसका है 135 एंड 225 का एचसीएफ आपको निकालना है। दूसरा क्वेश्चन है 196 एंड 38,220 का निकालना है। तीसरा क्वेश्चन भी है इसमें, यहाँ पे हमने तीसरा क्वेश्चन जब हमने इंग्लिश का क्वेश्चन लिखा हुआ है, इंग्लिश मीडियम की किताब में क्वेश्चन ये रहेगा कि यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा या एल्गोरिथम टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ 135, 225, 196, 38,220 एंड थर्ड क्वेश्चन इसका है 867 एंड 255। और हम चाहेंगे कि आप और अदर्स क्वेश्चन भी कोई भी दो नंबर लेकर के, इतने से ही आप नहीं रुकेंगे, आपको बहुत ज्यादा काम करना होता है। एक टीचर अगर 10 मिनट काम करता है तो आपको मान के चलिए कि 100 मिनट काम करना चाहिए। तो इसलिए इन्हीं 3 नंबर का नहीं, आप और भी कुछ नंबर्स के पेयर ले लीजिएगा और उसको जो है सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। आप जितना सॉल्व करेंगे मैथ में उतना ही आप जो है उसमें पारंगत होंगे। आइए अब हम एचसीएफ कक्षा 6 में भी थोड़ा सा आपने एचसीएफ पढ़ा होगा, हम छोटे नंबर को यहाँ साइड में दिखाते हैं कि कक्षा 6 में आप डिवाइडिंग स्टेप से कैसे एचसीएफ निकालते थे। सपोज दैट आपके पास नंबर आ गया 15 एंड 50। इसका एचसीएफ जब आपको कक्षा 6 में निकालना होता था तो आपको समझाया गया था, आपको आपके टीचर्स बताए होंगे और हम भी जहां पढ़ाते हैं वहां बताए हैं कि जो अब अगर इसको डिवाइडिंग मेथड से इसका एचसीएफ निकालना है तो हम क्या करते हैं, जो बड़ा नंबर होता है, जो लार्जर नंबर होता है, जैसे 15 और 50 में लार्जर नंबर 50 है, तो आप 50 को एज जो है डिविडेंड लेंगे और 15 को डिवाइजर लेंगे। तो दैट इज आप यहाँ पे इस तरह से लिखेंगे, 50 को आपने डिविडेंड ले लिया और 15 को डिवाइजर ले लिया। अब जैसे आप भाग की प्रक्रिया करते हैं, डिवाइड की प्रक्रिया करते हैं, उस तरह से आपको करना है। जाहिर बात है 15 3 जा 45। अब यहां पे रिमाइंडर जो है, यानी कि आप यहां पे जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 5 हो जाता है रिमाइंडर। अब ये नॉर्मल डिवाइड की प्रक्रिया से थोड़ा सा आगे भागता है, काम थोड़ा सा अलग होता है। यहां पे जो एचसीएफ निकालने के लिए जो आपका रिमाइंडर बचता है इसको हम डिवाइजर बनाते हैं, और जो इसके पहले वाला प्रीवियस डिवाइजर होता है उसको हम यहां पे डिविडेंड के रूप में लिखते हैं। ये आप पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। फिर अब 15 को हम 5 से डिवाइड करते हैं और 5 3 जा 15 जैसा कि आप जानते ही हो, तो 5 3 जा 50। अब यहां पे आता है रिमाइंडर 0। तो इस प्रोसेस में जब इस तरह से प्रोसेस करते करते अगर मान लीजिए कोई और नंबर है यहां पे नहीं खत्म हो रहा है, यहां पे रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है, तो आपको फिर जो यहां पे रिमाइंडर है उसको डिवीजर बनाना है और पुराने डिवाइजर को जो है आपको डिविडेंड बनाना है, और इस तरह से भाग का प्रोसेस आगे लेते जाते हैं जब तक रिमाइंडर 0 नहीं मिल जाता है। अब रिमाइंडर 0 मिलता है तो आप तो जानते ही हैं कि अगर ए एक नंबर है या एक इंटीजर्स है, पॉजिटिव इंटीजर्स है, और बी भी एक पॉजिटिव इंटीजर्स है, तो हम a डिवाइड b, अब यहां पे हम लिख रहे हैं थोड़ा सा बच्चों आपको समझने के लिए, इस तरह से मैथ में लिखा जाता है। और इस तरह का मतलब होता है, इस तरह से अगर लिख दिया गया तो a डिवाइड्स b,
यानी कि ए जो है बी को डिवाइड करता है, और इसका मतलब डिवाइड करता है, डिवाइड तो हम अन्यथा भी करते हैं, रिमाइंडर अलग भी आता है, लेकिन जब डिवाइड्स करने का मतलब होता है, विभाजित करने का मतलब होता है, जाहिर बात है उस केस में यानी कि रिमाइंडर शून्य होता है। तो जब यहाँ पे रिमाइंडर शून्य हो गया तो जाहिर सी बात है इस तरह से हम इसको यहाँ पे क्लियर कर लेते हैं कि 5 जो है, जो डिवाइजर रिमाइंडर को शून्य ला दे भाग की प्रक्रिया से एचसीएफ निकालने के लिए, वह जो है आपका एचसीएफ हो जाता है। तो सो यू कैन से, यानी कि एचसीएफ ऑफ 15 and 50 इक्वल टू 5। सेम यही प्रोसेस आपको बड़े नंबर होंगे तो रफ में इसी तरह से करना भी होगा, डिवाइड तो आपको करना ही होगा। सेम इसी प्रोसेस से हम यहाँ पे कक्षा 10 की क्लास स्टार्ट करते हैं, और कक्षा 10 में आप जानते हैं कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम जो है वो किसी ए और बी नंबर को, माने क्या रिलेशन होता है, जब यूक्लिड पढ़ चुके हैं आप यूक्लिड एल्गोरिथम, तो यहाँ पे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से आप जानते ही हैं कि ये इक्वल टू होता है हमेशा b इंटू क्यू प्लस आर। अब यहां पे भी आपको, जैसे अब यहां पे 135 और 225 का एचसीएफ निकालना है, तो यहां पे भी वही सिस्टम है, जैसे आपने यहां पे 50 को लिया था डिवाइडेंड, उसी तरह से आप यहां पे 225 को आप ए की जगह लिखेंगे। तो जाहिर सी बात है 225 ए से कंपेयर करेंगे आप, और क्योंकि जैसे दूसरा नंबर है 135 जो छोटा है, इसको हम डिवाइडर की जगह लिखेंगे 135। अब क्वेश्चन तो आपको पता चलेगा तब जब आप डिवाइड करोगे, तो यहाँ पे 135 इंटू करके आप साइड में रफ पे जो है आप इसको डिवाइड करेंगे 225 को डिवाइड करेंगे आप 135 से। 135 टू जाहिर सी बात है आपको 270 होता है, तो 225 से ज्यादा हो गया इसलिए आप 1 जा ले जाएंगे, तो 135 1 जा 135, 0 12 में से 3 गया 9। जाहिर सी बात है आपको वहां पे जब आप 225 को 135 से डिवाइड कर रहे हो तो क्वोशेंट 1 आ रहा है, तो यहाँ पे Q फॉर क्वोशेंट, यहाँ पे कंपेयर करेंगे आप तुरंत आके यहाँ पे A इक्वल टू बी क्यू प्लस आर से, तो B तो यहाँ पे आपको जो स्मॉलर नंबर था उसको आपने डिवाइडर ले लिया, और Q क्योंकि यहाँ पे आप डिवाइड कर रहे हैं तो Q आ रहा है 1, तो यहाँ पे लिखेंगे 1, और रिमाइंडर की जगह आप जो रिमाइंडर आया इसको प्लेस करेंगे रिमाइंडर की जगह 90। अब फिर यहीं आइए, पुरानी कक्षा की चीजें आपको याद दिला देंगे तो आप जो है तुरंत जो है चीजों को पकड़ लेंगे। अब यहाँ पे क्या किया था आपने, जो रिमाइंडर था उसको डिवाइजर बनाया था, जो पुराना डिवाइजर था उसको आपने डिवाइडेंड बनाया था, तो जाहिर बात है यहाँ पे प्रीवियस डिवाइजर जो है 135 है, आप इसको यहाँ लाएंगे 135 इक्वल, अब यहां वाली ही पोजीशन, कक्षा 6 वाली भी पोजीशन, कुछ घबराने की बात नहीं बच्चों, सीधी सी बात वही, आप यहाँ पे जो पुराना रिमाइंडर 5 था उसको आपने एज ए डिवाइजर लिया था, तो यहाँ पे पुराना रिमाइंडर जो है कहने मतलब 90 है प्रीवियस रिमाइंडर, इसको उठा के लाएंगे आप यहाँ पे 90 एज ए बी की जगह रखेंगे, और फिर उसी प्रोसेस की तरह से यानी कि 135 को आप 90 से डिवाइड करेंगे, 135 को आप 90 से डिवाइड करेंगे, 92 जब 180 होता है, जाहिर सी बात है 135 से अधिक मिलेगा आपको, तो 1 जा ही जाएगा यहाँ पे 95 और 4, जाहिर सी बात है यहाँ पे क्वोशेंट के रूप में फिर यहाँ पे कंपेयर करेंगे तो क्वोशेंट 1 ही आ रहा है, और रिमाइंडर आपका हो गया 45। नेक्स्ट स्टेप में आप फिर क्या करेंगे, यानी कि जो 90 है इस 90 को फिर जो है a की जगह कंपेयर करके a की जगह लाएंगे 90, और जो रिमाइंडर है 45 उसको आप फिर डिवाइडर की जगह लाएंगे 45, और यहाँ पे तो आपको जाहिर सी बात पता है कि 45 टू जा होता है 90, तुरंत आप क्वोशेंट निकाल सकते हैं क्योंकि अच्छा 10 में आप पढ़ते हैं तो इतने तेज तो टेबल थोड़े मने आने चाहिए आपको, तो 45 टू जा। सो बच्चों आपने देखा कि लास्ट में यहाँ पे आपने जब इस 90 को जो b था, b की जगह जो था उसको फिर रिप्लेस करेंगे उसी प्रक्रिया में 90 माने a की जगह, और फिर आपने जब रिप्लेस किया तो फिर रिमाइंडर जो था 45 वो आपने b की जगह लिया, और जैसा कि आप जानते हो कि 45 जो है 90 को जब डिवाइड करेगा तो 2 क्वोशेंट आएगा, तो 45 इंटू 2 यानी कि 90 होता है, रिमाइंडर 0 छोड़ेगा। इस तरह से जब रिमाइंडर 0 छोड़ रहा है तो जाहिर सी बात है आपको हम फिर से दोबारा चीजें बता रहे हैं, क्योंकि रिमाइंडर 0 छोड़ रहा है तो जाहिर सी बात है वहां पे जो हो माने जो डिवाइजर है वो फैक्टर है,
फैक्टर तभी होता है जब हम किसी नंबर को डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 0 पाते हैं उस नंबर से, तो उस नंबर को जो डिवाइड करता है यानी जो डिवाइजर होता है उसको हम फैक्टर कह लेते हैं। तो वह दोनों को अब इस केस में तो जाहिर सी बात है, क्लियर है कि 45 जो है दोनों नंबर 135 और 225 को डिवाइड करेगा। तो सो वी कैन से या वी कैन राइट हियर तो एचसीएफ ऑफ 135 एंड 225 इक्वल टू 45। बच्चों हमने आपको ये क्वेश्चन लगा दिया। अगर आपके एक बार वीडियो देखने पे समझ में नहीं आता है तो इसको 2-4 बार देखेंगे तो एकदम पक्का समझ में आ जाएगा। हमने कक्षा 6 से भी आपको समझाने की कोशिश की है, सेम प्रोसेस है, बस यहाँ पे यूक्लिड डिवीजन लेमा से कंपेयर करके इस तरह से लेकिन आपको लगाना है। आप कक्षा 6 के जैसा कक्षा 10 में नहीं लगाएंगे, लेवल आपका बढ़ चुका है। आप जो है यूक्लिड डिवीजन लेमा के हिसाब से A इक्वल टू BQ प्लस R के हिसाब से क्वेश्चन लगाएंगे और हम आपसे उम्मीद करते हैं स्टूडेंट्स। अब हम आते हैं एक्सरसाइज 1.1 के दूसरे क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन हमको एचसीएफ बता चुके हैं और हमने एक क्वेश्चन का सलूशन करके दिखा दिया आपको, और हम उम्मीद करते हैं कि आप एनसीईआरटी में भी उस क्वेश्चन के जो 2 क्वेश्चन और हैं तथा अगर से भी कुछ नंबरों का पेयर्स बना करके आप एचसीएफ निकालने की कोशिश करिएगा यूक्लिड डिवीजन लेमा के हिसाब से, जहां पे A इक्वल टू BQ प्लस R के सिस्टम से। तब आपको जाके थोड़ा सा, जब आप जितना काम करोगे उतना ही आपको आएगा और उतना आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। आइए बहरहाल अब हम चलते हैं क्वेश्चन 2 पे। क्वेश्चन 2 है आपका हिंदी के क्वेश्चन हम पढ़ देते हैं उसी को। दर्शाइए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 के रूप का होता है जहां q कोई पूर्णांक है। इसी क्वेश्चन को इंग्लिश मीडियम की किताब में इस तरह से आपको मिलेगा कि सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स इज ऑफ द फॉर्म 6q plus 1, 6r, 6q plus 3 and 6q plus 5 where q is some integer। तो now you take solutions और यहां पे हम जो है मान लेंगे कि वह जो इंटीजर्स है वह a है, जिसके बारे में, क्योंकि आपको a और b 2 इंटीजर्स ही होते हैं जहां पे हम डिवीजन यूक्लिड डिवीजन लेमा लागू करते हैं। तो यहां पे आप सबसे पहले मान लेंगे कि लेट the required integers equal to a। तो now by comparing Euclid division लेमा A इक्वल टू BQ प्लस R। तो अब आपने यहां पे इसको ले लिया A इक्वल टू BQ प्लस R। अब क्योंकि इस क्वेश्चन में आप देख रहे हैं जो नंबर है वह कह रहा है कि 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5 के रूप का होगा, प्रूव्ड करना है। आप उस पे जाएंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पे B जो है वो 6 है। तो आप यहां पे लिख सकते हैं कि प्रश्न से तुलना करने पर दिए गए क्वेश्चन से तुलना करने पर b बराबर यहां पे 6 है। अब क्योंकि b बराबर 6 है तो बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा, तो बिकॉज दैट b इक्वल टू 6 है तो बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा रिमाइंडर कैन बी 0, 1, 2, 3, 4 and 5 because that 0 is either smaller or equal than b and r is smaller than b से। इस नियम से, रिमाइंडर के इस नियम से कि 0 is always smaller or equal than remainder and remainder is smaller than b। क्लियर है कि रिमाइंडर स्मॉलर देन b है, हमने आपको पहले दिन ही बताया था। तो जाहिर बात है b यहाँ पे 6 है तो रिमाइंडर 6 से छोटे ही कोई इंटीजर्स होंगे और वो होंगे 0, 1, 2, 3, 4, 5। अब इस प्रकार आपको पता चल गया कि रिमाइंडर ये होने हैं।
अब रिमाइंडर ये हो रहा है तो थोड़ा सा बच्चों पीछे जाने की जरूरत है। जब आप जानते हो कोई भी किसी भी इवन नंबर्स का टेबल जब आप पढ़ेंगे तो इवन नंबर का टेबल पढ़ेंगे, इवन नंबर्स का जो भी मल्टीपल होगा किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑलरेडी इवन ही आता है। और आपको ये भी पता है कि इवन में जब इवन ऐड करते हैं तो भी इवन आता है। हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए फिर से बोल दे रहे हैं एक बार कि यदि आप सम संख्या का मल्टीपल जिसको गुणज कहते हैं ज्ञात करना चालू करते हैं तो सम संख्या में किसी भी संख्या का अगर हम गुणा करते हैं तो ऑलरेडी गुणनफल के रूप में या प्रोडक्ट के रूप में सम संख्या ही मिलती है। तो अब ये भी है कि सम संख्या में जब सम संख्या ऐड होती है तो क्लियर है कि वह सम संख्या होती है, लेकिन सम संख्या में जब विषम संख्या ऐड होती है तो वह विषम संख्या होती है। इसलिए अब आपको यहाँ पे भी क्लियर कर लेना है, क्योंकि रिमाइंडर जिस केस में 0 है, जिस केस में 2 है, जिस केस में 4 है, तो क्लियर है क्योंकि 6q जो नंबर आपका 6q होगा, क्योंकि 6 इवन है। यहां पे देखिए, आप यहां पे कंपेयर कर लीजिए कि 6 जो है इवन है, तो 6 इवन है तो q यानी कि 6 इंटू q होता है, तो जाहिर बात है 6 का जो भी मल्टीपल होगा वह जो है ऑलरेडी इवन होगा। तो इवन में जब इवन जुड़ेगा यानी कि जब जिट फॉर्म होगा इवन में इवन जुड़ेगा यानी कि 6q प्लस 0, 6q प्लस 2 और 6q प्लस 4, ये ऑलरेडी इवन नंबर्स का फॉर्म होगा, यह सम संख्याओं का फॉर्म होगा। और क्लियर है कि 6q इवन है या सम संख्या है, तो जाहिर सी बात है जब जब उसमें हम विषम संख्या ऐड करेंगे यानी कि 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 एंड 6q प्लस 5, ये जो है आपकी विषम संख्याएं होंगी। इसको अब हम लिख दे रहे हैं कि सो द फॉर्म ऑफ ऑड integers in this case इक्वल टू होगा 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 एंड 6q प्लस 5। तो इस तरह से बच्चों अगर आपके क्वेश्चन में आपको केवल यही कह रहा है कि हमको विषम पूर्णांक सिद्ध करना है, तो विषम पूर्णांक इसमें से रिमाइंडर से हम रिमाइंडर के यूक्लिड डिवीजन लेमा के नियम से रिमाइंडर का कोसेंट से और कहने का मतलब कि डिवाइजर से क्या रिलेशन होता है, यहाँ पे हम ऑलरेडी देख सकते हैं कि 0 इज आइदर स्मॉलर और इक्वल देन रिमाइंडर एंड रिमाइंडर इज स्मॉलर देन b। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे इसमें आप इतने रिमाइंडर पाते हैं। और क्योंकि हमने आपको बताया कि इवन 6q 6 ऑलरेडी इवन है, तो 6 में जिसका भी मल्टीप्लाई होगा, किसी भी इंटीजर का मल्टीप्लाई होगा तो ऑलरेडी इवन ही आएगा, सम संख्या ही आएगी। तो सम में जब भी सम जोड़ेंगे जैसे 0 और 2 और 4 तो वो सम संख्या का ही रूप होगा, और 1, 3 और 5 जब जोड़ेंगे हम उसमें जब रिमाइंडर के रूप में मिलेगा तो विषम संख्या का रूप होगा। तो क्लियर है यहाँ पे द फॉर्म ऑफ ऑड इंटीजर्स इन दिस केस, या आप हिंदी में भी लिख लीजिए, या इस परिस्थिति में विषम संख्या का रूप बराबर 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5। यदि आपसे कोई पूछ देता कि नहीं इस केस में, क्वेश्चन तो आपका है नहीं लेकिन आप यहीं पे कह सकते हैं कि इस केस में अगर आपसे कोई पूछ दे कि इस केस में जब यहाँ पे 6 माने 6 डिवाइजर होगा तो उसमें कहने का मतलब कि सम संख्या क्या रूप होगा या इवन नंबर से क्या रूप होगा, तो आप सीधा लिख सकते हैं कि 6q प्लस 0 या इसको 6q लिख सकते हैं, 6q प्लस 2 और 6q प्लस 4 जो होगा वह जो होगा आपका सम संख्या या इवन नंबर का रूप होगा। इस क्वेश्चन में ये नहीं है, इसलिए हम इस क्वेश्चन में यहाँ पे इसके सोल्यूशन को वर्णित नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपको बता दे रहे हैं कि अगर कहीं किताब में या कहीं से आपको उल्टा क्वेश्चन मिल जाता है कि विषम संख्या का रूप होगा सिद्ध कीजिए, तो वहां पे विषम संख्या का रूप आपको सिद्ध करना रहेगा 6q प्लस 2 और 6q प्लस 4। ठीक है बच्चों, आज का क्लास यहीं पे हम समाप्त करते हैं और हम इच्छा रखते हैं कि हमारी चीजों को जो हमने आपको दिया है उसको अच्छे से ग्रहण करने के लिए वीडियो को बार बार देखिए जब तक नहीं समझ में आ जाता है, और फिर कुछ एक्सरसाइज भी कर लीजिए। ठीक है बच्चों।